Welcome again to our vlog Love Luggage and Adventure। आज है हमारा डे 4 और हम फ्रेश होकर आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए निकलने जा रहे हैं। यहाँ हमारे होम स्टे में यहाँ गूंजी गांव में बिजली की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसलिए गर्म पानी इसमें किया जाता है। ये हमारे होम स्टे की ऑनर है, जिनकी इच्छा मेरे साथ एक क्लिक लेने की थी तो मैंने ले ली। जय श्री शंभू। थोड़ी दूर चलते ही हमें ये एक रिवर नज़र आई जो बहुत ही पास थी हमारे, और मैं इसको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मेरा मन कर गया इसके पास जाने का, थोड़ा मज़ा लेने का। लेकिन यहाँ पर पानी बहुत ठंडा था और मौसम भी बहुत ठंडा है, इसलिए मैं पानी में नहीं गई। बस एक दो फ़ोटो ली, वेदर के थोड़ा आनंद लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, करीब हम 4-5 किलोमीटर चल चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी वैली सी नज़र आई है, थोड़ा खुला इलाका, इसलिए हम रुक गए थे। ओह वाह, कितनी सारी शीप! ये कहाँ से आई हैं ये इतनी सारी शीप? अरे ये इनके जहाँ हम जाते हैं, गूंजी या हो गया, कुंती गांव हो गया, इसी के जो लोग होते हैं उन्हीं की शीप है ये। तो मोस्टली उनका यही काम है, या तो शीप का, भेड़ बकरी का, और ये होम स्टे का ही। तो ये उन्हीं का काम होता है। ये नाभि से ऊपर आता है हमारा एक कुट्टी गांव। कुट्टी गांव के होम स्टे देखो कैसे हैं, एकदम हट टाइप बने हुए हैं और आसपास नेचर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आगे पास से देखना कितने अच्छे दिखेंगे। ये कुट्टी गांव है और यहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हो, जो ऑथेंटिक आपको मिलेगा यहाँ पे रहने के लिए, बिल्कुल विलेज टाइप। और यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हो और बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा अगर यहाँ रुकते हो तो। कच्चे रास्ते और कच्चे कच्चे घर। जैसे ही हम कुट्टी गांव से आगे निकले तो रोड बहुत ही अच्छे हैं। वैसे तो पूरे रास्ते ही रोड बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद निकलने के बाद नज़ारे और रोड बहुत ही अच्छे हो गए हैं। देख सकते हो खुली वादियाँ आ गई हैं और मोस्टली अब हम यहाँ पे 12,000 या 13,000 फीट की ऊंचाई पे पहुँच गए हैं और आगे शायद हम 16-16,500 फीट की ऊंचाई पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए, बादल भी बहुत ज़्यादा ही नीचे आ गए हैं। बस अब हम धीरे धीरे भोले बाबा के निवास स्थान पे पहुंचने ही वाले हैं। शुक्र यहाँ के रास्ते अच्छे हैं,
गाड़ी चलाने में डर नहीं लग रहा। अगर कच्चे रास्ते होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। एक बार सामने देखो, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ के तो ऐसे लग रहा है माउंटेन से अलग हो, बिल्कुल गजब। जब रास्ता यानी कि रोड सही आते हैं ना तो हमारा ध्यान व्यू की तरफ ज़्यादा होता है, और जब रास्ते ख़राब होते हैं तो हम व्यू देख ही नहीं पाते, रास्ते में ही डर बैठा रहता है। लो फिर से हमारी ये वाली भीड़ आ गई है बहुत सारी। देखो देखो कैसे उतर रही हैं ऊपर से, जैसे तो इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई हो। वाह। आ गया ये वाला पुल एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए। अरे गीले ना हो रे बाबा। ये फाइनली पहुंच गए हम आदि कैलाश। अभी हमारा आदि कैलाश का पर्वत है ना वैसे बादलों से ढका हुआ है। अभी हम बाइक लगा के अच्छे से दर्शन करेंगे। लो जी पहुंच गए हम आदि कैलाश। और हम अपने होम स्टे से निकले थे करीब करीब 6 साढ़े 6 और 8:30 तक हम पहुंच गए हैं। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था और बहुत अच्छा था, इसलिए हम टाइम से पहुंच गए। हम थोड़े रुकते हुए आए थे, इस वजह से थोड़े नज़ारों का लगते हुए तो हमें 2 घंटे लगे, वरना आराम से 1.5 घंटे में 34-35 किलोमीटर का रास्ता था। और सामने ही हमको दर्शन हो रहे थे आदि कैलाश के पूरे। लेकिन अभी थोड़ा क्लाउडी है जिस वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अभी हम इस ट्रैक से जा रहे हैं पार्वती सरोवर, जो पार्किंग से लगभग 1200-1500 मीटर आगे है, यानी कि 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो ये रास्ता है जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही नैरो है, और अगर बारिश आ जाए तो बहुत ही स्लिपरी है, इसलिए इस ट्रैक पे थोड़ा देख के चलें। और कई लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे घोड़े खच्चर भी चलते हैं, वो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अब हम चलते हैं पार्वती सरोवर की तरफ, और धीरे धीरे एटीट्यूड और बढ़ रहा है। ये जरा सा 1 किलोमीटर हमें 500 से 800 मीटर की हाइट पे और ले। अभी आदि कैलाश के आगे बहुत सारे क्लाउड हैं तो दर्शन ठीक से नहीं हो रहे, इसलिए हम पार्वती सरोवर के लिए ट्रैक पे निकल गए। ये देखो अभी भी पूरी तरह से क्लाउड्स हटे नहीं हैं।
फाइनली कठिन ट्रैक चढ़ते हुए हम पार्वती सरोवर के छोटे से टेंपल में पहुंच गए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है और कई लोगों को परेशानी हो रही थी। तो कपूर साथ लेके आए, कई लोग कपूर सूंघते हुए आ रहे थे और पता है किसी किसी के तो दिए ही नहीं जल रहे थे। आइए आपको दर्शन कराते हैं पार्वती सरोवर के। मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड ना होने की वजह से हम मंदिर के दर्शन नहीं करा पाए, लेकिन पार्वती सरोवर के ज़रूर करा लेंगे। मंदिर में मैं करीब 2-3 मिनट बैठा और वहाँ में मेरा भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हुआ था, जिसकी वजह से मुझे थोड़े से चक्कर जैसे फील हो गए। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम बैठे और बाहर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। पार्वती सरोवर से सामने आदि कैलाश के भी दर्शन हो रहे हैं, लेकिन क्लाउड होने की वजह से दिख नहीं रहे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी चक्कर आ गए और मुझे भी थोड़े सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा। ये है पार्वती सरोवर। हमारे पतिदेव जा रहे हैं पार्वती सरोवर का पवित्र जल लेने, और यहाँ जल लेने के जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक जाना भी इतना आसान नहीं है। यहाँ भी इनकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गए यहाँ भी। ओम नमः शिवाय। सच में आज भी ऐसे लगता है यहाँ पे भोले बाबा विराजमान है। यहाँ की वाइब भी बिल्कुल अलग है। ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हम आए हैं, ये है पार्वती सरोवर का रास्ता। और अगर इस तरफ से जाएंगे तो आप भीम की खेती और गौरी कुंड जो आगे पड़ेगा, उसके आगे गौरी कुंड भी जा सकते हैं। ये करीब करीब 3 किलोमीटर का होगा रास्ता, लेकिन हमको तो ज़्यादा ही लग रहा है। और अगर आपको नहीं जाना तो ये सेम रास्ता वापस लेके आप पार्किंग में चले जाइए। और पार्वती सरोवर के पवित्र जल से हम नहाए तो नहीं, पर हमने छींटे मार के अपने ऊपर पार्वती माता का आशीर्वाद ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे नहाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है और हम कपड़े भी नहीं लाए। जय हो नंदी जी की। कहते हैं नंदी जी के कान में अगर अपनी मनोकामना बोलो तो ये भोले बाबा तक हमारा मैसेज पहुंचा देते हैं। मैं भी अपनी मनोकामना बोल रही हूँ, मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी करना। बादल हट गए हैं और आदि कैलाश पर्वत अब हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। जय शिव शंभू।
अब हम निकल चुके हैं ओम पर्वत। ये ओम पर्वत का सारा मेरा रास्ता बिल्कुल ही पथरीला रास्ता है। हाँ, आने की वीडियो हमने बनाई नहीं आधी क्लास से वापसी, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम जितनी जल्दी हो सके नीचे उतरने की कोशिश करते। अरे कुछ अरे, भी ये कैप्चर तो नहीं कर पाए यार, तक रह गया। ख़राब ही रास्ता मिल रहा है सारा में। अभी तक तो वहाँ से हम 2 किलोमीटर आए हैं और टोटल हमें 20 किलोमीटर चलना है। और लोकल ने बताया है कि सारा ऐसा ही रास्ता है, और आर्मी वालों ने भी यही बताया है। ध्यान अरे से चलाना, गिराना नहीं मेरे को, बहुत ध्यान अरे, से, ये धीरे धीरे। सामने से पैदल कौन आ रहा है ये? वाह, हम बाइक पे जाने से डर रहे हैं, ये पैदल दर्शन करके आ रहे हैं। यहाँ पे सब पैदल यात्रा भी करते हैं। हाँ, यहाँ पे पैदल यात्रा भी होती है। पहले तो पैदल ही करते थे क्योंकि रास्ता सारा ऐसे ही था। हाँ, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग। ये हमारी फर्स्ट लॉन्ग वाटर क्रॉसिंग है, लेकिन इसको निकालना इतना आसान भी नहीं होगा, और यू क्योंकि टर्न भी नहीं ले सकते। हाँ, थोड़ी गहरी है। और पीछे जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ मैंने रेखा को उतार दिया था, वो पीछे वो आ रही, वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी, जहाँ वो कार भी रिवर्स जा रही है अब, इसलिए कार भी रुकी हुई है। तो वो कार भी नहीं चढ़ पाई, और उसको चढ़ाने के लिए वाइट वाली कार जाएगी, इसका ड्राइवर, और वो उसको चढ़ाएगा। अरे यार, हम कैसे जाएंगे आगे? देख, तू है ना, देख इधर आ, मेरे पास आ, यहाँ से क्रॉस कर ले उधर, फिर वो है ना, वो सीधा सीधा रास्ता है, वो वहां निकल जाइयो। पहले गीले तो होंगे, कुछ भी कर ले तू, या तो जूते हाथ में ले ले, जूते जुराब हाथ में ले ले, उधर पहन, बोल, दे दे जूते मेरे को, जूते जुराब। नहीं, पत्थर तो नहीं है। अरे एडवेंचर है तेरा, जा, जूते भी दे, जूते हाथ में लेके जा, जा। हाँ, ये दे दे। ये भी लेके जा, तू जा। तू जा तो, और बन रही है तेरी तो। एक बार क्रॉस कर ले तो फिर पहन लियो चाहे से, बीच में से ही जाना पड़ेगा रेखा, ठीक है? जाना ही पड़ेगा। ऊपर कहाँ? नहीं बेटा, गिर जाएगा, तू यहाँ से चले जा, हो जान दे गीले, नहीं निकलेगी। मैं आऊँ? मैं आ रहा हूँ, तू रुक जा, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। इधर से जा, वहां से जा, फिर वहां से चला। हाँ तो, कौन से मैसेज आएगी? ये तेरे को गाड़ी में बिठा दूँ? आजा आजा, आगे छोड़ देना, इसके क्रॉस करके छोड़ देना आप।
ये इनको छोड़ देना। चलो बहुत ही डिफ़िकल्ट वाटर क्रॉसिंग थी और थोड़ी लंबी थी और नीचे गोल गोल पत्थर थे जो नदियों में होते हैं, जिसकी वजह से ये और डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, लेकिन पार हो गई इजली। और अब हम आगे चलते हैं। ये एक ऐसा मोड़ था जहाँ से आप यू टर्न भी नहीं ले सकते, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। रास्ते सच में बहुत ही थोड़े मेरे को तो डेंजर लगे। एडवेंचर था ये हमारे और लिए। अब हम पहुंचने ही वाले हैं, ये लास्ट है, हम पहुंचने वाले हैं ओम पर्वत। यहाँ हमें पहले दर्शन हो गए हैं ओम पर्वत के। अभी बेस कैंप आगे है, लेकिन ओम पर्वत हमें यहाँ पहली बार दिखा। जय शिव शंभू। मैं तो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बिल्कुल नेचुरल लगता है ये सब देखने में। ओम बना हुआ बिल्कुल नेचुरल। हाँ बताओ। हम ओम पर्वत पहुंच चुके हैं। सामने देखिए, पर्वत पे ओम नजर आ रहा है। ओम नमः शिवाय। बस यहीं से देख लो। चलो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फील शिवाय। उधर लगा दे, पीछे लगा। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं ओम पर्वत के बेस कैंप। इसका बेस कैंप हमें यहाँ से नज़र आना शुरू हो गया है। सामने अगर हमारा गोप्रो कैप्चर कर पा रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, सामने जो वाइट वाइट दिख रहे हैं वो ओम पर्वत का बेस कैंप है। यहीं से सब लोग ओम पर्वत के दर्शन करते हैं। यहाँ से बिल्कुल क्लियर और पास नज़र आता है। बस हम पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे हमारा एक बार फिर से परमिट चेक होगा, उसके बाद हम दर्शन करेंगे, कुछ फोटो शोटो खींचेंगे, यादें बनाएंगे आगे। ये लास्ट बैरिकेड है। इसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में जो सड़क जा रही है, ये जाएगी आपकी कैलाश मानसरोवर के लिए, जो नितिन गडकरी ने स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्ट हुई नहीं है। ये यहाँ पर बस एक फोटो के लिए बनाया गया और छोटा सा मंदिर है, जहाँ से आप सीधी ओम पर्वत की फोटो खींच सकते हैं। और जो साइड में ये खड़े हैं कपल, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और ये भी हमारे साथ साथ ऊपर आ रहे थे। ये इन्हीं की गाड़ी फंसी थी नीचे 2 बार, तो हम इनके लिए रुके थे और ये हमारे लिए भी रुके थे। जब हमारी बाइक नहीं निकल रही थी तो ये अपनी गाड़ी रोक के हमारी हेल्प करने के लिए रुक गए थे। बहुत अच्छे लोग थे। इन्होंने ही रेखा को भी नीचे वापस वाटर स्ट्रीम में पहुंचाया था, नीचे भी। ये है नाभि पर्वत। कहा जाता है जब पूरी बर्फ होती है तो यहाँ पे नंदी, बैल, त्रिशूल और शेषनाग जी नज़र आते हैं। और ये है शेषनाग पर्वत, जिसका आप देख रहे होगे शेषनाग की तरह दिख रहा है ये। अब हम दर्शन करके वापस गूंजी जा रहे हैं। गूंजी में स्टे करेंगे
फिर नेक्स्ट डे धारचूला जाएंगे। जितना बाइक को चढ़ाई पे चढ़ाना आसान होता है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उसे नीचे उतारना। ये देखिए यहाँ पे मेरी स्पीड चेक करना कैसे मैं इस बाइक को उतार रहा हूँ, और मैंने रेखा को भी उतार ही दिया था ताकि वो आगे चले जाए और मैं धीरे धीरे उसको ले आऊँ बाइक को, क्योंकि ज़्यादा स्लिप होने का खतरा होता है क्योंकि यहाँ पत्थर रोड बहुत ज़्यादा होते हैं और अब ढलान भी ज़्यादा ही है। उतारने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, दिक्कत रहती है, इसलिए मैं 2-3 बार उसे उतार के ही बैठाया था। ये काली नदी का उद्गम स्रोत है। यहाँ पे एक मंदिर है, यहीं से काली नदी निकलती है और इंडिया और नेपाल बॉर्डर यहीं से शुरू होती है। इसके आगे हमारी बॉर्डर लगती है चाइना के साथ, इसलिए नेपाल और इंडिया की बॉर्डर यहाँ से शुरू होती है। ये अंदर मंदिर के दर्शन हैं। इसके अंदर गर्भगृह के फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए वहाँ की फ़ोटो ली नहीं है, बस दूर से ही आप दर्शन कर सकते हैं। माता को बताएंगे काम में आके क्या करना है प्लेट क्यों बताओगे तो